पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू की बड़ी बैठक आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद ये बड़ी बैठक थी और बैठक में दरअसल विधायक दल का नेता चुना जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कुछ हुआ आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज जेडीयू की बैठक बुलाई गई। एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पर ये बैठक हुई और बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक पहुँचे, एमएलसी भी पहुँचे और इसमें जेडीयू के विधायक दल का नेता का चुनाव किया जाना था। दरअसल पिछले दिनों जब सरकार बन रही थी उसके पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी और शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सरकार बन गई थी लेकिन जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई थी। तो आज ये बैठक आयोजित की गई और बैठक में सबसे बड़ी बात जो हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया गया कि वो विधानमंडल दल के नेता का चुनाव करेंगे। जो जेडीयू के विधानमंडल दल का जो नेता कौन बनेगा इसका चुनाव करेंगे। ये बड़ी बात निकल कर सामने आई। जेडीयू के अंदर पिछले दिन भी जो बैठक हुई थी उसमें भी चुनाव नहीं हो सका था। अंत तक जो है ये दरअसल सस्पेंस था कि निशांत कुमार जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उन्हें चुना जाएगा नेता। लेकिन आखिरी वक्त पर निशांत कुमार ने इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो फैसला लिया गया, नीतीश कुमार ने फैसला लिया, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई, डिप्टी सीएम बनाया गया। यानी पार्टी में 2 नंबर और 3 नंबर की सरकार में 2 नंबर और 3 नंबर की जिम्मेवारी सौंपी गई विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को। सीनियर लीडर हैं काफ़ी। लेकिन पार्टी के अंदर बार बार ये मांग उठ रही है कि निशांत कुमार को नेता बनाया जाए। निशांत कुमार को जो उसमें सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए यानी सरकार में शामिल किया जाए, ये मांग उठती रही है। लेकिन फिर से एक बार जो है विधायक दल के अंदर ये फैसला नहीं हो पाया। नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया कि वो नेता का फैसला करेंगे कि कौन विधायक दल का नेता होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उस तौर पर भी जो है उन्हें अधिकार है और अधिकृत कर दिया गया तमाम विधायकों की तरफ से कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे। अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हुई। अभी तक नीतीश कुमार फिलहाल एक अणे मार्ग में है। 7 सर्कुलर रोड में होने की बात थी बैठक की, लेकिन अभी फिलहाल जो है नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में हैं, तो वहीं पर यह बैठक आयोजित की गई। तो विधानमंडल दल की बैठक के बाद जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बैठक की जानकारी दी और बैठक के बारे में बताया कि विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है। सर्वसम्मति से विधानमंडल दल ने नीतीश कुमार को अधिकृत किया है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के काम और उनके त्याग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जो पहचान है उसके लिए नीतीश कुमार के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। तो बैठक में नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया गया कि जो उनकी त्याग और उनका राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान है, जो उनका काम है, उसके लिए, जो पार्टी के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया गया। तो नेता क्यों नहीं चुना गया, नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को क्यों अधिकृत किया गया, ये बातें निकल कर सामने आई। तो इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जिस तरह से निशांत कुमार को बार बार नेता बनाने की मांग उठ रही है। हालांकि निशांत कुमार चाहते हैं कि पहले वो बिहार का भ्रमण करें और उसके बाद जो है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के पहले संगठन को काम को देखे, फिर जीत कर चुनाव जीते, चुनाव पब्लिक के बीच जाए, चुनाव जीत कर आएंगे और उसके बाद जो है पार्टी के अंदर जो है सरकार के अंदर जो है वो शामिल होंगे। इस तरह की बातें निकलकर सामने आती रही हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार फिलहाल तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को जिम्मेवारी सौंपी गई है और जो बातें निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार भी अब जो है बिहार भ्रमण करेंगे। निशांत कुमार के बारे में चर्चा थी कि निशांत कुमार बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे और सबसे मिले जुलेंगे, पार्टी को मजबूत करने की कवायद करेंगे। तो अब जो बातें निकलकर सामने आई है कि संसदीय कार्य के अलावे विभिन्न इलाकों में पार्टी के नेताओं के साथ घूमेंगे और पार्टी के साथ सरकार के कार्यों की अद्यतन जानकारी लेते रहेंगे, जिससे बिहार और तेजी से विकास कर सके। तो सीएम नीतीश, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पार्टी के नेताओं के साथ बिहार भर में घूमेंगे। जैसा कि
बैठक से खबरें निकलकर सामने आई और जेडीयू के प्रवक्ता ने बताया, और वो जानकारी लेते रहेंगे कि कहाँ किस काम में प्रगति की आवश्यकता है, कहाँ काम कराए जाने की ज़रूरत है, और उस आधार पर जो है बिहार का तेज़ी से विकास हो सके, इसके लिए नीतीश कुमार एक्टिव रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में ये बात भी निकलकर सामने आई कि वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुन लिए गए हैं। राज्यसभा का जब कार्यकाल, जब राज्यसभा की कार्रवाई होगी उस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, और बाकी जो वक्त है वो उनका पटना में ही गुजरेगा, बिहार में ही रहेंगे और बिहार के लोगों के बीच ही रहेंगे। ये बड़ा भरोसा जो है पार्टी के अंदर नेताओं को दिया गया है। पार्टी ये जो बैठक हुई और बैठक के अंदर जो है नेताओं को कहा गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की कार्रवाई के वक्त दिल्ली में रहेंगे और बाकी वक्त जो है वो अपना बिहार में ही गुजारेंगे। तो नीतीश कुमार बिहार में हर वक्त उपलब्ध होंगे, ये कहा गया है। और नेता के चयन पर जो विवाद की बात आ रही है, क्योंकि अंदर पार्टी के अंदर जिस तरह से निशांत कुमार को नेता बनाने की मांग हो रही है, इस पर जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कोई भी विवाद नहीं था, हमारी पार्टी का नाम ही यूनाइटेड है, क्या किसी के नाम पर कोई चर्चा हुई? इस पर सवाल पर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई है, नीतीश कुमार को ही अधिकृत किया गया है। तो नीतीश कुमार ही आखिरी फैसला लेंगे। विवाद की बात थी कि निशांत कुमार के नाम पर नेता अड़ गए हैं कि उन्हें बनाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई विवाद खड़ा हुआ है, तो नीरज कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और निशांत भी यात्रा पर निकलेंगे। तो ऐसे में फैसला क्यों नहीं हुआ? नेता के चयन किए जाने पर इस तरह के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानमंडल दल की बैठक में विजय कुमार चौधरी की तरफ से नीतीश कुमार को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया, जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। और निशांत के समर्थन में जो पोस्टरबाजी जिस तरह से हो रही है, वैसे बैठक के पहले निशांत कुमार को लेकर पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं, नीतीश नहीं तो निशांत विधानमंडल दल का नेता बने, इस तरह की मांग पोस्टर के माध्यम से की जा रही है। हालांकि निशांत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो इसलिए उनको विधानमंडल दल का नेता नहीं बनाया जा सकता है जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन एमएलसी और विधानसभा का चुनाव जीत कर आते हैं तब उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। तो निशांत कुमार के नाम बार बार लिया जा रहा है। पोस्टर के जरिए भी जो है निशांत कुमार को विधानमंडल दल का नेता बनाने की भी मांग की गई जेडीयू की तरफ से। तो ये कवायद चल रही है, कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी कसमकस वाली स्थिति है। निशांत कुमार को जहां नेता बनाए जाने की मांग हो रही है, लेकिन निशांत कुमार चाहते हैं कि खुद को मजबूत करें, जनता के बीच जाएं और चुनाव जीत कर आए, तभी इस तरह की भूमिका में वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि विधानमंडल दल का नेता कौन होगा। जेडीयू के विधानमंडल दल का, यानी जो विधायक हैं और जो एमएलसी हैं, वो अपना नेता किसे चुनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार में नंबर 2 की भूमिका में विजय चौधरी हैं, तो संभवतः उन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी। ये फैसला नीतीश कुमार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।